ये शादी की शहनाइयाँ, ये जागरण के जयकारे, ये रंगीनियाँ, ये रोशनी, पिछले 60 दिनों में तो लगता है कि ये सब इतिहास की बातें हो गई। भविष्य में कब पुरानी बातें लौट कर आएंगी, पुरानी रंगीनियाँ, पुरानी रौनक। ये इन टेंट हाउस, ये बैंक्वेट हॉल, ये लाइट, साउंड, इफेक्ट, डीजे, ये चलाने वाले लोगों को भी पता नहीं कि भविष्य कब और कैसे अपने भूतकाल में पहुंच पाएगा। इन्हीं लोगों से बात करते हैं, इनकी मुश्किलें, इनकी परेशानियां, इनकी लाचारियां, इनकी बेबसी जानने की कोशिश करते हैं, इनके दिलों में झांकते हैं कि जो लोग अब तक लोगों को डीजे पर नचाया करते थे, अपनी रोशनी से लुभाया करते थे, आखिर अब लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन खुलने के बाद भी भविष्य कैसा नजर आता है। हमारे साथ गुप्ता जी हैं। पूरा नाम आपका? ब्रिजकिशोर गुप्ता। ब्रिजकिशोर जी, ये बताइए कि आपका तो काफी नाम है बिट्टू टिक्की वाले के नाम से। बॉबी टिक्की वाला। बॉबी टिक्की वाले। तो ये बताइए कि पिछले 60 दिनों से और आगे आने वाला भविष्य कैसा दिखाई पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि अगर 50 लोग ही शादी में शामिल होंगे तो इतने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स की जरूरत क्या है और कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा साहब, बिल्कुल ख़त्म है ये इंडस्ट्री तो फिलहाल तो ख़त्म है। और ये नवंबर 25 तक साय नहीं है, और जो साय का ये सारा काम साय का है। इस तरह हम खाली बैठकर कब तक क्या करेंगे। और हम जितने भी हमारा स्टाफ है, सारे लोग हैं, सरकार भी कहती है कि भी निकालो, हम नहीं निकालते किसी को, हमने रोटी सबको देनी है। और जब एक शादी होती है तो उसमें हमारे साथ कम से कम 300 आदमी, 250 आदमी एक शादी में, 600 आदमी की शादी होती है तो 600 आदमी की शादी में 250 आदमी को रोजगार मिलता है। और 250 के साथ में पीछे हमारे साथ 25 टीम और साथ जुड़ी होती हैं, उनके 10-10, 20-20, 25-25 लोग एक साथ उनके साथ भी जुड़े होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री सरकार की नज़र में कुछ नहीं है, बाकी हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यानी जागरण हो, शादी हो, किसी तरह की कोई चौकी हो, उसमें दरबार लगाना हो, उसमें खाने पीने का इंतजाम करना हो, कैटरिंग करनी हो, टेंट तंबू लगाने हो, दरिया जाजिम बिछाने हो, ये सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो हमारे साथ जागरण के महन जी भी हैं। महन संजय बुटानी। जागरण, चौकी, भजन संध्या, ये हम सबका काम है। मेरे साथ कलाकार हैं बहुत सारे, दिल्ली में कम से कम लाखों कलाकार हैं जो इसी से रोजगार अपना चलाते हैं, जिनका रोजगार बिल्कुल बंद हो गया है। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जी धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। अगर वो धार्मिक आयोजन मंदिर तक बंद कर दिए गए हैं, जब तक मंदिर नहीं खुलेंगे, धार्मिक आयोजन नहीं चालू होंगे, चाहे हमें इतनी परमिशन दे दे कि हम 20, 25, 50 आदमी को लेकर शुरू कर दें, छोटे छोटे करके कम से कम घर की रोजी रोटी तो सब लोग चला सके जो छोटे छोटे कलाकार हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि सरकार इनको खोले। जैसे ही ये खुलेंगे हमारे साथ टेंट वालों का काम भी खुलेगा, कैटरिंग वालों का काम भी खुलेगा। ये हमारे साथ बतेरी लेबर है, बहुत लेबर है, जिनका गुजारा करना अब तक तो काम चल गया, लेकिन आगे बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो छोटे कलाकार हैं वो कहाँ से लाएं, कहाँ से कमाएं। तो हम डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। तो आप चाहते हो कि सरकार आपके लिए इतना परमिशन दे कि कम से कम 25-50 के अंदर ही, हाँ जी, हाँ जी, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए और धार्मिक आयोजन, हाँ जी, हाँ जी, तो शुरू करेगी। तो उसके साथ ही टेंट वालों का भी शुरू होगा, साउंड वालों का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि साउंड लगेगा थोड़ा। छोटे छोटे काम ही शुरू करने की परमिशन दे दे, ताकि हम। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, इन्हें लगा कि शायद इनके लिए भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन ये निराश हो गए कि इनके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है, और है भी तो इन्हें पता नहीं। इन्हें कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। बिल्कुल, अभी तक तो वैसे भी हम भी 2-3 दिन टीवी में देख रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं भी कोई टेंट वाले, जागरण वाले, झांकी वाले, साउंड वाले, हमारा कहीं भी कहीं कोई नाम नहीं है किसी भी तरह का, किसी भी तरह की सहूलियत नहीं है कि हमको दे सके। जागरण की मूर्तियां खराब हो रही हैं, गोदामों में पड़ी पड़ी। जो साउंड की सिस्टम है, उन सारी चीजों में धीरे धीरे कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ रहा है। अगर इस्तेमाल नहीं हो तो चीज घिसती जाती है। और इनका कहना है कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। चले कैसे हैं? आपका कैटरिंग का प्रदीप हो रहा है, टेंट हाउस का काम मेरा। टेंट हाउस। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, एक हमारे काम से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इसके अंदर वेटर हो गए, लाइट वाले हो गए, साउंड वाले हो गए, जनरेटर वाले हो गए, इतने बंदे हैं। ये सब बेरोजगार हो गए हैं इस वक्त, इनके पास कोई काम नहीं रहा। हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो कि सबके पास हल्का फुल्का काम, मतलब खाने पीने लायक तो काम होना चाहिए। बब्बर साहब, आप बताएं कि आपका तो साउंड का, डीजे का इनका काम है। हाँ जी, ये डीजे जब खुशियाँ होगी लोगों के वहाँ तो लोग नाचेंगे, डीजे तभी बजेगा। आजकल इतनी मायूसी है, लोग काम धंधा, लेबर काम छोड़ के जा रही है, बिना लेबर के कोई हम लोग काम भी नहीं कर सकते। और मायूसी में कोई खुशी भी नहीं मनाता जो साउंड लगवाए या डीजे लगवाएगा। तो हम लोगों को तो बिल्कुल अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है जी।
और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे। जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उसमें अगर हमारे लिए कुछ है तो हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जीएसटी देते हैं तो हमें कहीं कोई लोन की पर्पसेज है या कोई राशन, हम लोग किसी कैटेगरी में भी नहीं आते हैं कि हमें कोई राशन मिलता हो या कोई हमारे को और सुविधा मिलती हो। ना तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनके लिए सरकार ये जरूरत महसूस करे कि इनके घर राशन भेजना चाहिए, ना ये इतने बड़े टेंट वाले हैं जिनको कि आगे आने वाले साल भर की शायद कोई चिंता ना हो। ये ऐसे दरमियाना लोग हैं जिनके पास ना तो बिल्कुल ऊपर है ना ऊपर नीचे, ये बिल्कुल त्रिशंकु की तरह हैं। अब इनकी उम्मीदें सरकार की ओर हैं कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे और शायद कुछ करे, या फिर कोई ऐसा मसीहा, कोई फरिश्ता आए जो इनको बताए कि 20 लाख करोड़ में ये अपना हिस्सा कैसे पा सकते हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।